हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आ गए हैं हम 28 एपिसोड तेरे बिन ड्रामे की। तो जी चलते हैं फॉरेन एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर ये लोग फाइनली कराची के लिए निकल गए हैं और ये दोनों जा रहे होते हैं। तो भाई इससे पूछता है मुर्तसिम कि भाई तुमसे चाचा जान क्या बात कर रहे थे। तो वही कहेगी कि चाचा जान मुझे ये बता रहे थे कि भाई तुम जो हो किसी का भी कत्ल कर सकते हो। कहते हैं हाँ, पर कभी ऐसी नौबत ना है, क्योंकि उसको समझा देता है। खैर फिर उसके बाद यहाँ दिखाते हैं माँ वगैरह इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मीरब और मुर्तसिम आएंगे। तो भाई ये लोग आते हैं। तो मीरब को जैसे ही बाप प्यार करता है तो मीरब जो है अजीब सा फेस बनाती है और कमरे में चल जाती है अपने। जैसे वो चल जाती है तो भाई ज़ाहिर सी बात है शोहर कवर करने के लिए भी उसको मतलब फ़ौरन से मिलने लग जाता है। यहाँ पे मीरब को दिखाते हैं अपने कमरे में जाती है तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि उसके कमरे से उसकी सारी तस्वीर वगैरह सब कुछ हटा दिया गया है। बहुत परेशान होती है कि ये सब क्या है, मतलब जो उसकी सजी हुई होती है, सब कुछ डिकोर हुआ होता है, वो सब कुछ हट गया होता है। सारी चीज़ें याद करती है कि भाई बाबा जान कैसे मुझे प्यार करते थे, किस तरह से मेरा ख्याल रखते थे। फिर यहाँ पर भी उसकी माँ जाएगी कमरे में तो माँ से वो कहेगी कि मेरी साइड पे तस्वीरें का है। तो माँ कहेगी सब स्टोर में रख दी। तो वो बहुत ज़्यादा सैड होगी कि मतलब मेरी तस्वीरों की जगह स्टोर में थी। तो माँ कहेगी कि मैं क्या करती, अगर मैं तस्वीरें ना हटाती तो तुम्हारा बाप इसी कमरे में अपने आप को ख़त्म कर देता। फिर वही यहाँ पर दिखाएंगे कि माँ रोने लगती है तो ये मीरब जो है नीचे आ जाती है और फिर सब साथ बैठे हुए दिखाएंगे यहाँ पे कि सब साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो माँ अफसोस करेगी उसके बच्चे के लिए कि माँ बेगम ने बताया, तो कहेगी कि आपको पूरा सच नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं था। ये कह के मीरब सब कुछ बता देगी माँ को। फिर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे भाई मीरब जो है चली जाएगी, उसके बाद अपने दोस्त को फ़ोन करेगी। दूसरे दिन का सीन दिखाएंगे, दोस्त को फ़ोन करके बताएगी कि भाई मुझे जो है तुमसे मिलना है। तो दोस्त कहेगी ठीक है मैं कराची आई हूँ, बताएगी। तो फिर भाई ठीक है ये लोग मिलने जाते हैं। तो मासी सुन लेती है कि वो भाई कैब से जा रही है, कि वो ड्राइवर को मना कर देती है। यहाँ वो निकलती है तो यहाँ रास्ते में रुहेल उसका रास्ता रोक देता है और उसको कहता है कि गाड़ी से उतरो और मेरे साथ चलो। तो ड्राइवर कहता है कि तुम कोई किडनैपर हो और इस तरह हरकत नहीं करो, पुलिस को बुलाता हूँ। तो वो ड्राइवर को भी झाड़ देता है। फिर मीरब कहती है नहीं पुलिस को मत बुलाएं। फिर उसको कहती है तुम्हारा मसला क्या है, मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है मेरे साथ चलो। और भाई अजीब पागलबंदी दिखाई है, मीरब साथ बैठ भी जाती है। भाई साफ मना कर देती है नहीं बैठना, निकलो यहाँ से, लेकिन वो पागलबंदी दिखाते हैं कि बैठ जाती है। उसके बाद यहाँ माँ बाप को दिखाएंगे कि माँ बाप परेशान होते हैं कि अब मुर्तसिम उठेगा तो हम क्या कहेंगे, मीरब तो बगैर बताए कहीं चली गई है। यहाँ मीरब को दिखाएंगे, मीरब को माँ कॉल करेगी तो मीरब की कॉल देख के मुर्तसिम मोबाइल उसके हाथ से, सॉरी मुर्तसिम के रुहेल उसके हाथ से मोबाइल ले लेगा। फिर यहाँ मुर्तसिम आ जाएगा और मुर्तसिम कहेगा कि भाई मीरब कहाँ है। तो वो बोलेंगे कि मीरब तो कहीं गई हुई है। उसके बाद मासी बता देगी कि भाई वो ड्राइवर के साथ नहीं गई, वो तो टैक्सी में गई है। तो मुर्तसिम अजीब हो जाएगा और फिर कॉल करेगा। वो परेशान हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँ, मतलब कहाँ है। तो बताएगी अपनी दोस्त के घर गई हुई। उसके बाद यहाँ दिखाएंगे कि अपने घर पर रुहेल इसको लेके आ गया है मीरब को। पर मीरब को जो है मीरब कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तो मुझे घर क्यों लिया, हमारी होटल जाने की बात हुई थी, मतलब रेस्टोरेंट में बैठेंगे। तो कहता है कि नहीं तुम्हें कुछ दिखाना, अपने कमरे में जाके अपनी कारस्तानियाँ दिखाता है जो पूरी वॉल पे उसने मीरब की तस्वीरें सजाई हुई होती हैं। तो मीरब देख के हैरान जाती है कि ये क्या नफ्सियाती बंदा है। और फिर वो कहता है देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और बहुत खुश हो रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं मुर्तसिम को, मुर्तसिम हो रहा होता है बहुत परेशान क्योंकि मीरब का कुछ पता नहीं चल रहा होता। यहाँ पे मीरब जो है उसको सुनाती है कि भाई मेरा शौहर मेरे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा, मुझे जान है। तो कहेगी कौन सा शौहर, वो कौन सा, कहेगा तुम्हारे कौन सा शौहर, कौन सा तुम्हें अपनी बीवी समझता है और तुम क्यों ऐसा झूठा रिश्ता निभा रही हो, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती हो, तुम उसको छोड़ दो। और पता नहीं क्या क्या उसको बोले हो, क्योंकि तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरा शौहर है और क्या नाम है, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो वो कहेगा कि जो भी है तुम ये झूठा रिश्ता, और वो तुमसे सिर्फ अपनी आना की वजह से रिश्ता निभा रहा है, वरना तुम्हें जो है इसलिए नहीं छोड़ा, कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता। यहाँ मुर्तसिम पहुंची है उसकी दोस्त के पास। तो उसकी दोस्त के पास से वो रुहेल को कॉल लगवाता है। तो रुहेल कॉल उठाता है तो रुहेल जो है उससे कहता है कि हाँ मीरब मेरे पास है। तो रुहेल वो स्पीकर ऑन करवा देता है और वो सुन लेता है मुर्तसिम कि भाई मीरब तो रुहेल के पास है। तो रुहेल जो है वो कहता है कि भाई मीरब अभी कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगी, और क्या नाम है उसके घर वालों का फ़ोन आया तो उन्हें कह देना कि भाई मीरब को बताना नहीं। और फिर ये सब सुन के आ जाता है मुर्तसिम को गुस्सा, और गुस्से में अपनी उसकी दोस्त को मोबाइल देता है और निकल जाता है वहाँ से। फिर यहाँ से मुर्तसिम की ये बात, वो रुहेल की बातें सुन के मीरब को गुस्सा आता है कि तुमने कैसी बातें करी हैं भाई, मेरे मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। ऐसे ये लोग बातें कर रहे हैं कि इतने में जो है दरवाजे पर नॉक होगी। तो मीरब कहेगी तुमने क्या किसी को बुलाया था। तो कहेगा नहीं पता नहीं कौन है, कि जाके देखता है, तुम रुको मैं देख के आता हूँ। जब जाके देखता है तो सामने खड़ा होता है मुर्तसिम। ये सीन था बड़ा लश, अब आएगा मज़ा क्योंकि इसकी होगी कुटाई। फिर यहाँ पे भाई मीरब का जो होता है मुँह देखने वाला था कि भाई अब तो भाई बैंड बजने वाली है, मुर्तसिम तो छोड़ेगा नहीं। फिर मुर्तसिम उसको धक्का देता है ज़ोरदार,
रोहेल को। बहुत मज़े का सीन था जब रोहेल को धक्का दिया। उसके बाद रोहेल को धक्का देके अपनी बेगम के पास आएगा और अपनी बेगम के पास गुस्से में आके खड़ा हो जाएगा कि भाई क्या नाम है, ये क्या सीन है। उसको देख रहा होगा तो पीछे से रोहेल बकवास करने लगा, ये तो भाई बीवी नहीं है, पहले मेरी दोस्त है। उसके बाद फिर बताएगा कि भाई ये तो तुम भी उसके पीछे पड़ोगे, मेरी मोहब्बत है। जैसे वो मोहब्बत बोलेगा मुर्तसिम का घूम जाएगा दिमाग और पंच पड़ेगा डायरेक्ट रोहेल के मुँह पे और फिर खूब धुनाई होगी रोहेल की, खूब इतना मारेगा उसे। बड़ा मज़े का सीन था, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया जब रोहेल पिट रहा था। उसके बाद जब रोहेल की हो जाएगी पिटाई तो मीरा जो है रोकेगी कि वो रुक जाओ मुर्तसिम, नहीं मारो। फिर जो है मुर्तसिम उसका हाथ पकड़ेगा और गुस्से में उसे वहाँ से लेके चला जाएगा। जैसे ही लेके जा रहा होगा तो फिर रोहेल अपनी हरकत दिखाएगा, फिर अपनी औकात दिखाएगा और मीरा को पकड़ लेगा हाथ। अब इस सीन पे आएगा मुर्तसिम को बहुत ठीक ठाक का गुस्सा और वो निकालेगा गन और रख देगा रोहेल के सर पे कि अब बेटा तू तो गया। तो मुर्तसिम का ये सीन देख के मीरा जल्दी से उसे रोकेगी कि प्लीज़ मुर्तसिम ऐसा नहीं करो, और रोहेल मेरा हाथ छोड़ो, रोहेल मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़। अच्छा इसने सीन पे बोलेगी मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़, अभी मेरा हाथ छोड़ो, भाई पकड़ा ही क्यों है, तो होता कौन है। खैर फिर वो रोहेल वो उसको मुर्तसिम को समझा के वहाँ से ले जाएगी और फिर रोहेल को जो पंच पड़े उनको आ जाएगा चक्कर, बड़े मज़े का सीन था, हो जाएगा बेहोश। ये सीन बड़ा लश था। फिर ये लोग दिखाएंगे भाई इनको कि ये बाहर आएंगे तो गुस्से में मीरा उसका हाथ छुड़ाएगा, गाड़ी में बैठ जाएगा, फिर लोग घर की तरफ निकल जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ दिखाएंगे माँ के पास जैसे ये लोग आएंगे तो मीरब से पूछेगी कहाँ चली गई थी बेटा, तो पीछे से मुर्तसिम बोलेगा कि ये अपनी दोस्त के पास ही थी। तो मीरब को भी झटका लगेगा कि भाई ये कैसे मेरी मतलब रख रहा है बात। उसके बाद फिर जो है बाप जैसे ये लोग अंदर दूसरे कमरे में चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि वो कहेगा मुझे चेंज करना चल जाएगा, तो बाप फ़ौरन कहेगा कि ये मुझे पता है ये अपनी दोस्त के पास नहीं, रोहेल से मिलने गई थी, क्योंकि मुर्तसिम की आँखें और चेहरा बता रहा था, वो सिर्फ अपनी बीवी का भरम रख रहा था। उसके बाद तो यहाँ दिखाएंगे मीरा बहुत कोशिश करेगी मुर्तसिम से बात करने की, वो मुर्तसिम बात नहीं करेगा। उसके बाद कहेगी क्यों मुझसे बात नहीं करेगी, शर्म आ रही है। तो वो कहेगा कि मुझे शर्म आएगी, हाँ जाहिर सी बात है मुझे शर्म आएगी कि तुम तो शर्म करना भूल गई हो। तो वो कहेगी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तुम सोच रहे हो। तो वो कहेगा कि मतलब तुम्हारे सामने क्या, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हारे सामने वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और तुम चुप खड़ी थी और गुस्से में वहाँ से चला जाएगा। फिर यहाँ मुर्तसिम को दिखाएंगे बाहर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा होगा और बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होगा, रो रहा होगा। और यहाँ पे जो है मीरब का सीन दिखाएंगे, मीरब का बाप उसके कमरे में उसके पास आएगा उससे बात करने के लिए, क्या लगा के रखा हुआ है तुमने। उसके पास आएगा तो बोलेगी कि तुम क्या ये सब क्यों कर रही हो। तो कहेगी कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, कहते आप मेरे बाप नहीं हैं। तो उसको साफ मना करती है। मैं जब तो कहते ठीक है, तो अपने मतलब शौहर तुम्हारे तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तो कहती है कि मैं उसी को जवाब दूँ, मैं उसको ही जवाब दूँगी। तो वो कहेगा कि क्या नाम है, तुम्हारा शौहर अपने गुस्से को धुएँ में फूंक रहा है, तुम्हें एहसास नहीं है, मतलब वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। वरना रोहेल के साथ तुम्हें देख के अगर वो चुप बैठा है तो सोचो वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, मतलब इसीलिए तुम्हारा भरम रख रहा है। तो वो कहेगी कि मुझे जो जवाब देना होगा मैं अपने शौहर को दूंगी, आपको कोई जवाब दे नहीं हूँ। और उसके बाद फिर दिखाएंगे भाई कि वो बोलेगा कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि मुर्तसिम कितना गुस्से वाले, इतने में भाई फायरिंग की आवाज़ आएगी और यहाँ पर हो जाएगी ठीक ठाक की हालत ख़राब इन लोगों की, क्योंकि एकदम से उसके पास पिस्टल रखे वो फायर करेगा। तो यहीं पर हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।